हेलो स्टूडेंट्स। तो वही एनसीईआरटी सम्स जो चल रहे हैं उसी में 1.4 एक्सरसाइज के ये सम लेकर आई हूँ। ये रूट वाले सम। मोस्टली बच्चे इस रूट से बहुत डरते हैं, पर हम आज इन्हीं को बहुत इजी और बहुत आसानी, बहुत इजी मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। ऐसा करेंगे जैसे हम एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये नंबर में कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ये मैं पहले भी अपने बेसिक के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो अगर एक इरेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस में आ जाता है तो वो नंबर पूरा का पूरा नंबर जो है इरेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी चीज को यूज करेंगे। सबसे पहले है 2 माइनस रूट 5। 2 तो आपका एक रेशनल नंबर है, लेकिन रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब एक रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में आ गया तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। ओके, तो सेकंड है जो 3 प्लस 23 माइनस 23। ये हमने क्या है, ब्रैकेट ओपन कर दिया। आपको पता है ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो दोनों आपस में कट गए। तो आपके पास क्या बचा, ओनली 3। तो 3 क्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। उसके बाद यहाँ पे रूट सेवन ऊपर नीचे है, कट सकता है तो कट गया। तो ये आ जाएगा 2/7। अब 2/7 यहाँ पे कोई भी हमें इरेशनल नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये जो है 1 के अपॉन रूट 2। तो अगर हम इसे रेशनलाइज भी कर देते हैं, मान लो हम इसे रेशनलाइज कर देते हैं, कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि मैम इसे रेशनलाइज करके हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1 इंटू रूट 2, 2/2, ये नंबर इरेशनल ही रहेगा। सिर्फ इरेशनलाइजेशन में सिर्फ एक ही चीज होती है, डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो जाता है, नंबर इरेशनल ही रहेगा। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। 2 पाई। 2 पाई क्या होता है, पाई मैंने बताया था, रिमेम्बर, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो जहां पाई आ गया ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। ओके, क्लियर। चलते आगे। अब यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई यानी कि अगर आपको मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन दे रखा है, एडिशन करना है, जो भी आपको दे रखा है सिंपल उसे सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। तो ये जो नंबर है बाइनोम, मतलब ये आपका जैसे बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं उस टाइप का नंबर आ गया। तो इस टाइप के नंबर में हमें पता है हम क्या करते हैं, पहले 3 को दोनों से, फिर रूट 3 को दोनों से। तो करते हैं 3 2 प्लस रूट 2। ऐसा लिखना कोई कंपल्शन नहीं होता है कि इस तरह से आप लिखो, बट ये हम इसलिए लिख रहे थे कि ताकि कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे बाई चांस सारे साइन आपके प्लस के हैं, लेकिन अगर कोई बीच में माइनस का साइन भी आ जाए तो ऐसे लिखने से वो मिस्टेक भी नहीं होगी। ओके, तो ये आ जाएगा 3 2 6, ये आ जाएगा 3√2 प्लस √3 इंटू 2 √3 इंटू √2। बताया, ये बताया था मैंने कि रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर दो रूट वाले आ जाते हैं तो अंदर ही हम 3 इंटू 2 करके 6√6 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा √6। अब इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, बिना रूट वाली टर्म कोई नहीं है, तो सॉल्व नहीं होगा। √2 कहीं नहीं है, नहीं होगा। √3 नहीं है, √6 नहीं है। तो आपको पता है एडिशन, अब मल्टीप्लाई तो ओवर हो गया। तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब लाइक टर्म हो। लाइक टर्म का मतलब यानी √2 वाले जो √2 वाले नंबर होगा वो √2 वाले नंबर के साथ ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। √3 वाला √3 वाले के साथ ही, √6 वाला √6 वाले के साथ ही। ये तो जिनके साथ √6 लगा वो दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, तो लाइक टर्म ही आपस में सॉल्व होती हैं और यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, डन। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो दे रखा है, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। इसे देख के कुछ ध्यान आ रहा है क्या बन रहा है। 8th क्लास में हमने एक बढ़िया सी आइडेंटिटी कर रखी है, ये दोनों सेम नंबर्स हैं।
तो बीच में साइन अलग है, तो ये आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई भी कर सकते हो, और अगर आपको आइडेंटिटी रिमाइंड नहीं हो तो आप अगर इस मेथड से इसे सॉल्व करोगे तो भी ये सम सेम आंसर देगा, सॉल्व हो जाएगा। मैं दोनों मेथड से करवा रही हूँ। a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास a क्या है 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है √3 का स्क्वायर। तो a ये आ जाएगा 9, √3 का स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल 3, तो ये आपका 6 आंसर आ गया। ओके, तो अब मैं इसे इस मेथड से करवाती हूँ। वही पहले हम 3 ले लेते हैं, फिर ये पूरी स्टेटमेंट 3 माइनस √3 प्लस √3 3 माइनस √3। ओके, तो 3 3 9, ये आ जाएगा -3 √3, ये आ जाएगा प्लस का 3 √3 प्लस माइनस माइनस √3 3। क्लियर हुआ? साइन की प्रोडक्ट किस तरह से हो रही है? ये प्लस का था, ये प्लस का था, प्लस आ गया, ये प्लस का था, ये माइनस का था तो माइनस आ गया, यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस आ गया, ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस। ओके, अब यहाँ पे आपको 9 और 3 लाइक टर्म है, कोई रूट नहीं है, तो 9 प्लस का ये माइनस का सब्ट्रैक्शन हो गई, तो ये आ गया 6 और साइन बड़ी रकम का प्लस। ओके, और ये दोनों लाइक टर्म है, √3 आ रहा है, तो माइनस का √3 है, प्लस का 3 √3 है, दोनों सेम है, तो ये तो कट गए, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? ओनली 6। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके आगे आपका जो थर्ड सम है वो है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, और इसको भी आप दो मेथड से कर सकते हो, आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। कैसे? ये दिमाग में आ रहा हो ना कैसे मैम? पहले हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a आपके पास है √5, b है √2, 2 इंटू √5 इंटू √2, तो यहाँ √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू ये रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा √10, तो 5 प्लस 2 हो गया 7 प्लस 2 √10, ये आपका आ गया आंसर। क्लियर? अब इसको उस मेथड से कैसे करेंगे? जब अगर एक्स स्क्वायर हो तो उसे आप कैसे लिखते हो? कैसे लिखते हो? एक्स इंटू एक्स ऐसे लिखते हैं। तो सेम अगर ये इसका स्क्वायर दे रखा है तो क्या आ जाएगा? √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2। सेम स्टेटमेंट को दो बार लिख लिया हमने। अब सेम उसी तरह पहले हम √5 लेते हैं, √5 ये ले लिया, फिर ये पूरी स्टेटमेंट, फिर उसके बाद √2 ले लिया, फिर पूरी स्टेटमेंट। अब √5 5 आ जाएगा, √5 इंटू √2 वही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, √10। इसी तरह यहाँ पे √2 √5 √10, √2 इंटू √2 2। क्लियर? ठीक है, इसमें सारे साइन क्योंकि प्लस के हैं तो प्लस के ही साइन आएंगे, माइनस का साइन है ही नहीं, तो सारे प्लस के आएंगे। अब ये दोनों आप देख लो लाइक टर्म है, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, √10 प्लस √10 1 √10, और ये आ गया 1 √10, मतलब कॉफिशिएंट ऐड होते हैं। जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं लाइक वैसे ही √10 का कॉफिशिएंट है 1, यहाँ √10 का कॉफिशिएंट है 1, दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 √10। सेम आंसर आ रहा है। क्लियर? इसको दो मेथड से कर लिया। आगे चलते हैं, लास्ट सम हमारा। मुझे नहीं लगता इसमें मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। बिल्कुल सही समझे बेटा कि सेम वैल्यूज आ रही हैं, साइन चेंज है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो अप्लाई कर देते हैं। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। क्लियर? अब चाहे तो इसमें वही जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था वैसे आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको आइडेंटिटी माइंड में नहीं आए तो। ठीक है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम?